नेटवर्क्स को समझना। एक नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस का एक ग्रुप होता है, जैसे कंप्यूटर, फोन और प्रिंटर। ये डिवाइसेस आपस में जानकारी और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे दोस्तों का एक ग्रुप अपने खिलौने और आइडियाज शेयर कर रहा है। ये कनेक्शन तारों के जरिए, जैसे ईथरनेट केबल्स या वायरलेस तरीके से वाईफाई का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। नेटवर्क हमें तेजी से बातचीत करने और ज्यादा अच्छी तरह से साथ काम करने में मदद करते हैं। आजकल नेटवर्क हर जगह है। आपके घर के वाईफाई से लेकर इंटरनेट तक, नेटवर्क्स ने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल दिया है। आइए अलग अलग तरह के नेटवर्क्स के बारे में और जानें। LAN, MAN और WAN। नेटवर्क को उनके साइज और जियोग्राफिकल कवरेज के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से एरिया को कवर करता है, जैसे घर या ऑफिस। MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे एक शहर। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे पूरी दुनिया, और इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अलग अलग तरह के नेटवर्क्स और उनकी क्षमताओं को समझने से हमें अपनी टेक्नोलॉजी की जरूरतों के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिल सकती है। अपनी जरूरतों को ध्यान से समझकर हम अपने घरों, बिजनेस और कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छा नेटवर्क सॉल्यूशन चुन सकते हैं। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो एक छोटे से एरिया में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ये एरिया एक घर, ऑफिस या स्कूल हो सकता है। LAN को ऐसे समझो जैसे दोस्तों का एक छोटा ग्रुप अपने खेलने की जगह में अपने खिलौने और गेम्स शेयर कर रहा है। LAN प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, यानी ये पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होते हैं। इससे सेंसिटिव जानकारी शेयर करने के लिए ये ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। आमतौर पर इनका मालिकाना हक और मैनेजमेंट एक ही व्यक्ति या संगठन के पास होता है। LAN का इस्तेमाल अक्सर प्रिंटर और स्कैनर जैसे रिसोर्सेज शेयर करने, शेयर्ड फाइल्स एक्सेस करने और मल्टीप्लेयर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। LAN नेटवर्क्स कई फायदे देते हैं, जिससे वे घरों, बिजनेस और संस्थानों के लिए जरूरी हो जाते हैं। यहां कुछ मुख्य फायदे दिए गए हैं। तेज डेटा ट्रांसफर। इंटरनेट पर डेटा एक्सेस करने की तुलना में LAN के अंदर डेटा ट्रांसफर स्पीड काफी तेज होती है। यह स्पीड बड़ी फाइल्स ट्रांसफर करने या हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने जैसे कामों के लिए बहुत जरूरी है। बेहतर सिक्योरिटी। LAN ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, आमतौर पर फायरवॉल और पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिससे सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। LAN सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज की सुविधा देते हैं, जिससे नेटवर्क के अंदर अलग अलग डिवाइसेस से जरूरी फाइल्स को मैनेज करना, बैकअप लेना और एक्सेस करना आसान हो जाता है। यह सेंट्रलाइज्ड तरीका डेटा मैनेजमेंट को आसान बनाता है और कोलैबोरेशन को बेहतर बनाता है। कम खर्चा। LAN के जरिए प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन जैसे रिसोर्सेज शेयर करने से लोगों और संगठनों के खर्चे काफी कम हो सकते हैं। सेक्शन 4, LAN नेटवर्क्स के नुकसान। जहां LAN नेटवर्क काफी फायदे देते हैं, वहीं उनके कुछ नुकसान भी हैं। लिमिटेड जियोग्राफिकल कवरेज। LAN एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया तक ही सीमित होते हैं, जिससे ज्यादा दूरी पर फैले डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल सीमित हो जाता है। यह सीमा कई ब्रांच या रिमोट कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए एक रुकावट हो सकती है। सिक्योरिटी रिस्क। हालांकि आमतौर पर सिक्योर होते हैं, LAN फिर भी मालवेयर और अनऑथराइज्ड एक्सेस जैसे सिक्योरिटी खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, खासकर अगर उन्हें सही तरीके से कॉन्फ़िगर और प्रोटेक्ट न किया जाए। इन रिस्क को कम करने के लिए रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट और बेहतरीन तरीके जरूरी हैं। सेटअप और मेंटेनेंस का खर्चा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और IT सपोर्ट समेत LAN नेटवर्क सेटअप करने और मेंटेन करने में काफी खर्चा आ सकता है, खासकर बड़े नेटवर्क्स के लिए। सेंट्रल सर्वर पर निर्भरता। LAN में सेंट्रल सर्वर एक जरूरी हिस्सा होता है और इसमें कोई भी खराबी पूरे नेटवर्क को बाधित कर सकती है, जिससे डेटा लॉस और डाउन टाइम हो सकता है। ऐसे रिस्क को कम करने के लिए मजबूत बैकअप और डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन लागू करना जरूरी है। सेक्शन 5, MAN और DUN को एक्सप्लोर करना। जहां LAN छोटे एरिया तक सीमित होते हैं, MAN और DUN बड़े जियोग्राफिकल दूरी पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं।
MN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर या बड़े कैंपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। उदाहरण के लिए एक MN एक शहर के अंदर बैंक की अलग अलग शाखाओं को कनेक्ट कर सकता है। WN यानी वाइड एरिया नेटवर्क और भी बड़े एरिया को कवर करता है, देशों या महाद्वीपों में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इंटरनेट WAN का सबसे बड़ा उदाहरण है। MN और WAN अक्सर लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए लीज लाइंस या दूसरे डेडिकेटेड कनेक्शन पर निर्भर करते हैं। ये बिजनेस को दुनिया भर में ब्रांच ऑफिस, पार्टनर और ग्राहकों से कनेक्ट करने में मदद करते हैं, जिससे ग्लोबल स्तर पर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और डेटा शेयरिंग आसान होती है। सेक्शन 6 MN और WAN के फायदे और नुकसान। MN और WAN के अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। फायदे: बड़ा जियोग्राफिकल कवरेज। MN और WAN बड़ी दूरी पर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जिससे बिजनेस और संगठन शहरों, देशों या महाद्वीपों में आसानी से काम कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज और सर्विसेज। ये नेटवर्क रिसोर्सेज और सर्विसेज को सेंट्रलाइज करने में मदद करते हैं, जिससे यूजर्स नेटवर्क कवरेज एरिया में कहीं से भी डेटा, एप्लीकेशन और दूसरे रिसोर्सेज एक्सेस और शेयर कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। MN और WAN काफी स्केलेबल होते हैं, जिससे संगठन अपनी जरूरतों के हिसाब से डिवाइसेस को आसानी से जोड़ या हटा सकते हैं और बैंडविड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। नुकसान: ज्यादा खर्चा। MN और WAN सेटअप करने और मेंटेन करने में काफी खर्चा आ सकता है, खासकर बड़े नेटवर्क्स के लिए, क्योंकि इसमें खास उपकरण, लीज्ड लाइंस और डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है। बढ़े हुए सिक्योरिटी रिस्क। ज्यादा पहुंच के साथ MN और WAN को ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क का सामना करना पड़ता है, जिससे सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और एन्क्रिप्शन जैसे मजबूत सिक्योरिटी उपाय लागू करना जरूरी हो जाता है। जटिलता और टेक्निकल एक्सपर्टीज। MN और WAN को मैनेज करने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए खास टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जिसके लिए अक्सर एक डेडिकेटेड IT टीम या खास नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स करने की जरूरत होती है। सेक्शन 7 निष्कर्ष। नेटवर्क और भविष्य। नेटवर्क हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया की रीढ़ बन गए हैं, जिससे हमारे बातचीत करने, काम करने और जानकारी एक्सेस करने के तरीके बदल गए हैं। LAN की लोकलाइज्ड एफिशिएंसी से लेकर GWAN की ग्लोबल पहुंच तक हर तरह का नेटवर्क हमारी ज्यादा से ज्यादा डिजिटल जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेटवर्क और भी तेज, ज्यादा इंटेलिजेंट और हमारे रोजमर्रा के कामों में और भी आसानी से इंटीग्रेटेड होंगे। भविष्य में कई रोमांचक संभावनाएं हैं। 5G और आगे की तरक्की के साथ बिजली की तेज स्पीड, कम लेटेंसी और दुनिया भर में अरबों डिवाइसेस को कनेक्ट करने की क्षमता का वादा किया जा रहा है। हालांकि इन तरक्की के साथ चुनौतियां भी आती हैं। जैसे जैसे नेटवर्क जटिल और बड़े होते जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी, विश्वसनीयता और सभी के लिए एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करना सबसे जरूरी होगा। जिम्मेदारी से इनोवेशन, कोलैबोरेशन और डिजिटल समानता के प्रति प्रतिबद्धता के जरिए इन चुनौतियों का समाधान करना मानवता की बेहतरी के लिए नेटवर्क की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी होगा।